प्रीत सचदेव। प्रदेश के भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे आगजनी का मुद्दा। हर दिन हम एक नया मुद्दा लेकर आते हैं, जनता से जुड़ा मुद्दा उठाते हैं ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज उठाए। पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि प्रदेश के लगातार अलग अलग जिलों में कभी एनओसी की यहाँ पर घटना यहाँ पर देखने को ली, बिल्डिंगों के पास जो है एनओसी नहीं रहता था और ऐसे में जो है लगातार इस तरह की लापरवाही प्रशासन की देखने को मिल रही है। आज गुरुग्राम की हम बात करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम हल्ला बोल की। जिस तरह से भीषण गर्मी यहां पर हो रही और ऐसे में इस गर्मी के चलते लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में 100 से ज्यादा मामले आ चुके हैं आगजनी के। इस तरह से पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि चाहे बात फरीदाबाद की हो, बल्लभगढ़ की हो, गुरुग्राम की हो। गुरुग्राम की जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसी रिहायशी बिल्डिंग है और ऐसे में यहाँ पर जो है कई इमारतों के पास फायर एनओसी नहीं है, कहीं फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है। गुरुग्राम में आए दिन बड़ी बड़ी इमारतों में आग लगने के हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में इसको लेकर कोई सावधानी नहीं बरती जा रही। कई सोसाइटियों में तो एनओसी देने को लेकर आरडब्ल्यूए और बिल्डर के बीच जो विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर फायर एनओसी की जो जिम्मेदारी थोप रहे हैं। 20 से 25 मंजिला इमारतों की भी फायर एनओसी नहीं होने से जान माल के लिए खतरा साबित हो सकता है। गुरुग्राम में रिहायशी सोसाइटियों का फायर एनओसी लेने में बिल्डर लापरवाही बरत रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोसाइटियों में आग से निपटने की पुख्ता इंतजाम नहीं है। फायर सेफ्टी उपकरण खराब हो चुके हैं, कई वर्षों से इनको बदला नहीं गया। ऐसे में इन हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में बनी हुई है। दमकल विभाग अधिकारियों के मुताबिक 191 सोसाइटियों में की फायर एनओसी की वैधता खत्म हो चुकी है। फायर एनओसी का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। लंबित फायर एनओसी वाले सोसाइटी प्रबंधन को अब दमकल विभाग की ओर से एनओसी रिन्यूअल के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से जो खतरा यहाँ पर बना हुआ है। गुरुग्राम में कितनी हाई राइज यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, कई सोसाइटीज हैं यहाँ पर और ऐसे में यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं और इनकी जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। बड़ा खतरा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ना कोई उपकरण होते हैं, बिल्डिंग के पास यहाँ पर एनओसी नहीं है, एनओसी है तो वो एक्सपायर हो गई है, उसका रिन्यूअल यहाँ पर नहीं कराया जा रहा। तो हाई राइज बिल्डिंग में जो आग लगने का जो खतरा यहाँ पर बना हुआ है। मेरी सबसे पहले जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है उनके ऊपर फोकस है कि हम उसके ऊपर जितनी हमारी जो पेंडिंग है, जिन्होंने एनओसी जिनकी 5 साल की थी, एनओसी अभी रिन्यू नहीं कराई या पेंडिंग है, तो मेरी उनसे अपील है कि वो अपनी जो फायर सिस्टम है उसको अपडेट कर लें, क्योंकि वहाँ पे उनके परिवार रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहते हैं, किसी का रिश्तेदार रहता है, किसी का परिवार रहता है, सबके। तो वो क्योंकि वहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरी सिर्फ सभी गुड़गांव वासी से अपील है कि वो फायर सेफ्टी जो भी, चाहे आरडब्ल्यू का मैटर है, चाहे आरडब्ल्यू के एंड पे पेंडिंग है या बिल्डर के एंड पे पेंडिंग है, वो अपने फायर सिस्टम को अपडेट करके एनओसी के लिए अप्लाई करें और एनओसी अपडेट कराएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से हमारे सहयोगी संजय राठौर। संजय, बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि गुरुग्राम में इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पर एनओसी यहाँ पर नहीं हुई है, एनओसी का कहीं रिन्यूअल नहीं हुआ है, सेफ्टी उपकरण यहाँ पर नहीं है, लोगों की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुग्राम की मैं बात करूँ तो गुरुग्राम में तमाम जो आमतौर पर जो बिल्डिंग है वो 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बिल्डिंग है और ऐसे में 191 ऐसी सोसाइटी है जिनमें अभी फायर एनओसी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही गुरुग्राम के लोगों के साथ की जा रही है। जिस तरीके से बिल्डर आए दिन कहीं ना कहीं विवादों में रहते हैं और एक बार फिर इन बिल्डरों की मनमानी के चलते लाखों ऐसे परिवार हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जो जान है वो जोखिम में रहकर इतनी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं। क्योंकि दमकल विभाग गुरुग्राम की मैं बात करूं, जो सबसे ऊंची जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है उनके पास मात्र 42 मीटर का है और दूसरी तरफ यदि उससे अधिक
ऊंचाई वाली बिल्डिंग में आग की घटना घटती है तो वो प्राइवेट यानी कि डीएलएफ से वो हाइड्रोलिक मशीन मांगते हैं, क्योंकि डीएलएफ के पास 100 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा के सबसे हाईटेक दमकल विभाग होने के बावजूद भी गुरुग्राम में अभी भी लोग या फिर बिल्डरों की मैं बात करूं कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जो उनकी एनओसी है, फायर एनओसी है, उसको वो रिन्यूअल नहीं करा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि पिछले कई सालों से उन्होंने फायर जो उपकरण है उनको दुरुस्त नहीं कराया, उनको रिपेयर नहीं करवाया, अब उनमें जंग लग गया। यही एक बड़ा कारण है कि जो बिल्डर है अब फायर एनओसी लेने से बच रहा है और जो लोगों की जान है वो कहीं ना कहीं जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, एक आम इंसान की अगर बात करें, वो अपने लिए घर अगर लेता है तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखता है। उसके लिए तमाम जो वादे सोसाइटीज करती हैं कि उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, फायर जो सेफ्टी उपकरण होते हैं वो वहाँ पर तैनात रहते हैं, पूरी पूंजी यहाँ पर जो है यहाँ पर लगा दी जाती है घर खरीदने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही रहता है कि एक बार जब घर दे दिया जाता है लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो ध्यान नहीं दिया जाता कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ जो एनओसी को लेकर जो यहाँ पर जो एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपी जा रही है कि हमें एनओसी नहीं मिल रही है, हमने अप्लाई किया हुआ है, जल्द मिल जाएगी। तमाम तरह की यहाँ पर जो है सफाई यहाँ पर दी जा रही है, बहाने यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा फायर विभाग के, दमकल विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर है गुलशन कालरा, वो भी लगातार उन लोगों से और उन बिल्डरों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी फाइल लेके आए और अपनी जो फायर एनओसी है वो लेके जाए और जो उपकरण है उनको दुरुस्त कराएं जल्दी, क्योंकि लाखों लोगों के और उनके परिवार के भविष्य की यहाँ कहीं ना कहीं वो दांव पे लगा है। और दूसरी तरफ मैं गुरुग्राम की बात करूँ, क्योंकि तमाम लोगों का एक सपना है कि गुरुग्राम में उनका एक आशियाना हो, क्योंकि गुरुग्राम में क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल नजदीक और साथ ही साथ करोड़ों रुपए खर्च कर अपने सपनों का जो आशियाना है लोग गुरुग्राम में ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो मेरे सामने भी एक बड़ी बिल्डिंग है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि गुरुग्राम में इतनी ऊंची बिल्डिंग में, इमारत में आग लगती है तो हरियाणा के सबसे हाईटेक दमकल विभाग जो गुरुग्राम है वो इसमें आग बुझाने में कहीं ना कहीं असफल रहेगा, क्योंकि जो सबसे ऊंचाई वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है वो मात्र 42 मीटर का उनके पास है। उनको प्राइवेट बिल्कुल संजय, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रमेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, ये पहले तो जो बिल्डिंग बनाते हैं वो तो बनाते हैं, लेकिन लोगों की कमी है ना। लोग जब बिल्डिंग में फ्लैट लेते हैं तो उनको सारी चीज़ें देखनी चाहिए ना। फ्लैट क्यों लेते हैं? अपना प्लाट खरीदो, उसमें बढ़ाओ। ये फ्लैट अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं, पैसा भी गया और ज़िंदगी भी जाती है। ये फ्लैट लेने से पहले लोगों को अपना सोचना चाहिए कि हम कहाँ फ्लैट ले रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वादे यहाँ पर किए जाते हैं, सारे इंतजाम करके दिखा दिए जाते हैं कि हमने सारे इंतजाम यहाँ पर किए, और उसके बाद जो है वो पूरा नहीं किया जाता है। वो पूरा नहीं किया जाता है तो लिखित में लो ना उनसे। जब हम 70 लाख 80 लाख रुपए देते हैं उनको, बिल्कुल हमें जी बोलते हैं खाली, तो उनसे लिखित चलिए, में लो बहुत ना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम से अरविंद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप खबर दिखा रहे हो आगजनी की घटनाओं को लेकर कितना तैयार है एनओसी को लेकर। देखिए, सरकार कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जो मल्टीपर्पज़ बिल्डिंगें हैं या फिर सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ किसी भी बिल्डिंग में बहुत सारी, कुछ बिल्डिंगों को छोड़ दें तो तैयारियाँ जो है नाकाफ़ी हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, बालू होने चाहिए, कुछ नहीं। यहाँ तक कि मल्टीप्लेक्स में भी हम जाते हैं तो वहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर कोई घटना हो जाती है तो इंसान करेगा क्या? ये सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, ये हाल सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इन सोसाइटीज़ का नहीं है, इन बिल्डिंग का नहीं है, बल्कि हम कई बार जब मॉल जाते हैं, मल्टीप्लेक्स जाते हैं, तो वहाँ भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। आगजनी की घटनाओं से सबक लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। प्रशासन की तरफ से अधिकारी जो है यहाँ पर नींद में सोए हुए हैं। बड़ी घटनाएं यहाँ पर हो रही है। पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी बड़ी घटना हुई थी, ऐसे में सबक यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर इंडिया न्यूज़ से ही उठा रहा है कि आखिर इसी तरह से अगर हाल चलता रहा तो आगजनी की
जो घटनाएं हैं वो कैसे रुकेंगी। हमारे साथ लगातार गुरुग्राम से सहयोगी संजय राठौर बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से अभी आपने सुना होगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, उनका ये मानना है कि ये जो इस तरह के हालात हैं ये सिर्फ इन बिल्डिंग्स के हालात नहीं है, बल्कि अगर कहीं हम मल्टीप्लेक्स जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो इसी तरह के जो हालात देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं गुरुग्राम की बात करूं, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है और गुरुग्राम के हाई राइज बिल्डिंग के साथ साथ वो बेशक मॉल्स हो या फिर हाई राइज हो या फिर कोई कॉरपोरेट हो, तो तमाम वो बड़े हाई राइज के साथ साथ वो भी कहीं ना कहीं एक सबके दायरे में आते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी फायर एनओसी के लिए अप्लाई करें और उसके बाद एक टीम विजिट करती है, उसके बाद उनको फायर एनओसी दी जाती है, क्योंकि जो फायर उपकरण है उनको एक बार चेक किया जाता है दुरुस्त है या नहीं है, उसके बाद उनको ये फायर एनओसी दी जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से 191 ऐसी हाई राइज बिल्डिंग है गुरुग्राम में जिनमें अभी तक फायर एनओसी रिन्यू वो करवाने नहीं आए हैं और उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो वहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब दमकल विभाग की एक बड़ी चुनौती बन जाती है कि इन लोगों को किस तरीके से समझाएं या फिर दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं ऐसे बिल्डरों के खिलाफ वो क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल निशान यही खड़ा हो जाता है जब लोग नहीं आ रहे, क्योंकि लाखों परिवार की जान अब कहीं ना कहीं बिल्डरों के हाथ में, क्योंकि वो चंद ग्रुपों के लिए कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि दमकल विभाग के अधिकारी या फिर जिला प्रशासन गुरुग्राम में ऐसे बिल्डरों या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ आमतौर पे गुरुग्राम की मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो प्रतिदिन की जो एवरेज है आगजनी की घटना की, तो कहीं ना कहीं दर्जनों ऐसी घटनाएं होती है गुरुग्राम में जहां आग की घटना होती है। ऐसे में दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर उन आग पर काबू पाते हैं, अपने परिवार को भूल के वो लोगों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। और दूसरी तरफ जो कुछ लोग हैं पूंजीपति लोग हम कह सकते हैं, बिल्डर हम कह सकते हैं, या फिर अन्य लोग हैं जो फायर एनओसी नहीं ले रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता है जिला प्रशासन गुरुग्राम पे और दमकल विभाग के अधिकारियों पे। आखिरकार उन बिल्डरों को, उन लोगों को बख्शा क्यों जा रहा है, क्यों उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमें कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हल्ला बोल में आज जिस तरह से हमने आगजनी का मामला ये उठाया है, आपकी क्या राय है? आप प्रशासन तक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आप क्या कोई सलाह देना चाहते हैं कि आपका आसपास भी इसी तरह की कोई लापरवाही हुई है? तमाम जो आगजनी को लेकर जो क्या कहना है आपको, ये टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय हमें जरूर पहुंचाएं। पिछले कई दिनों से हम हरियाणा में देख रहे हैं, चाहे फरीदाबाद की बात करें, बल्लभगढ़ की बात करें, कैथल की बात करें और आज देखिए गुरुग्राम की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गुरुग्राम तो इन सभी बाकी जगहों से काफी ज्यादा डेवलप्ड है, हाईटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है गुरुग्राम की जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर जो है फायर सेफ्टी के कोई उपकरण मौजूद नहीं है, एनओसी नहीं है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं, एनओसी यहाँ पर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बिल्डिंग्स की तरफ से लापरवाही हो रही है? क्या सोसाइटी की तरफ से लापरवाही हो रही है? एनओसी यहाँ पर जो तमाम तरह की यहाँ पर दलील दी जा रही है कि एनओसी हमने अप्लाई किया हुआ है, एनओसी हमें रिन्यूअल कराना है, एनओसी अभी तक मिली नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन बिल्डिंग्स में, इन घरों में जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? क्या प्रशासन इंतजार कर रहा है किसी बड़ा हादसा होने का? क्योंकि गुरुग्राम में देखा गया है कितनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में अगर इन इमारतों में जो फायर सेफ्टी उपकरण अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी के साथ यहाँ पर कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमारे दर्शक हमें इस मुद्दे पर अपनी राय पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है इस नंबर पर आप कॉल करके खुलकर अपनी बात कहिए, क्या कुछ कहना है। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, अगर अकेले हरियाणा की अगर बात करें, पिछले कई दिनों से लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और गर्मी के दिनों में देखा जाता है कि ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। कैथल से इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, छोटा नाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी, तो जो अग्निशमन है, जो ये मशीनें हैं, ये बहुत कम है जी अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर जी।
जैसे मैं चीका के अंदर देखता हूँ, यहाँ है ना, जैसे आग लग जाती है फसलों के अंदर, जब तक वो मशीन पहुंचे तब तक तो लगभग काफी फसलें नष्ट हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मशीन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भर्ती होनी चाहिए जी। जब ज्यादा से ज्यादा भर्ती होंगी और ज्यादा से ज्यादा मशीनें होंगी तो उसमें कमी आएगी जी। और जो एम्प्लॉइज बहुत कम है, इनकी ज्यादा भर्ती करनी चाहिए सरकार ने जी, और मशीनों की व्यवस्था करनी चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, बड़ा नुकसान यहाँ पर किसानों का होता है। किसानों की जब फसलों में आग लग जाती है तो जाहिर तौर पर उनकी जो कमाई का जो ये हिस्सा होता है, बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। बड़ा नुकसान यहाँ पर किसानों को झेलना पड़ता है और ऐसे में ज़रूरी ये है कि दमकल विभाग जो है, दमकल कर्मी जो है मुस्तैद रहे, मौजूद रहे। और ऐसे में बड़ी यहाँ पर लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि आगजनी की जो घटनाएं होती है गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, अगर इसी तरह से हाल बना रहा तो क्या ये घटनाएं रुक पाएंगी? ये बड़ा सवाल इंडिया न्यूज़ पर आज हम उठा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आप भी हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। लगातार हम ये देख रहे हैं कि एनओसी को लेकर यहाँ पर जो है तमाम ऐसी इमारत हैं, ऐसे सरकारी बिल्डिंग हैं, सरकारी कार्यालय हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी अस्पताल हो, एनओसी यहाँ पर जहाँ भी पता किया जाता है कि इस बिल्डिंग में एनओसी है या नहीं, वहाँ ये जानकारी मिलती है कि इनके पास एनओसी नहीं है। तमाम ऐसी जगह जहाँ पर एनओसी को लेकर ये बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। इससे कुछ दिनों पहले हमने फरीदाबाद का हाल जाना था। फरीदाबाद का जो फायर स्टेशन, वहाँ पर भी उनकी बिल्डिंग में एनओसी नहीं था। वो विभाग तो बल्कि दूसरे विभागों को दूसरी जगहों पर एनओसी प्रदान करता है, उनके खुद के पास एनओसी नहीं है। बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ के नगर निगम के पास एनओसी नहीं है। कैथल में कल हमने देखा था, वहाँ के लघु सचिवालय में जो है वहाँ पर एनओसी नहीं था। और आज देखिए, ये हरियाणा का गुरुग्राम इलाका, यहाँ पर इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पर तमाम बिल्डिंग है, ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं। यहाँ पर एनओसी को लेकर जो है यही लापरवाही बरती जा रही है। तमाम तरह के जो दलील दी जा रही है, सफाई दी जा रही है कि एनओसी मिल जाएगी, एनओसी के लिए अप्लाई किया गया है, कहीं कहीं जगहों पर जो है एनओसी रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो सवाल आखिर यही खड़ा हो रहा है कि इस तरह की लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या फिर से कोई बड़ी घटना का इंतजार यहाँ पर कर रही है प्रशासन? करनाल से हमारे साथ वेद कुमार जुड़ चुके हैं। वेद कुमार जी, क्या कहना है इस मुद्दे पर? मैम, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि प्रशासन बहुत लापरवाह है। और बात ये है कि ये जब कॉल किया जाता है उसके 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद पहुंचते हैं। इतनी लापरवाही आखिर क्यों की जाती है? जबकि रूट में जब इनकी होती है, विभाग जहाँ से होता है वहाँ से काफ़ी है, 15 से 30 मिनट काफ़ी है, लेकिन फिर भी 2 घंटे 3 घंटे बाद पहुँचने के लिए जो टाइम ले लेते हैं, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? और इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती इतने लेट से अगर पहुँचते हैं तो? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, लेट लगती थी। एक तो इस तरह एक तरफ देखी जा रही है कि जब कहीं आग लगती है तो दमकल कर्मी मौके पर तुरंत पहुंचते नहीं हैं, काफ़ी वक्त लगता है उन्हें वहां पर पहुंचने में। और अगर इस तरह से लापरवाही देखी जा रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर इस तरह से बड़े मामले अगर देखे जा रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? अधिकारी जो है नींद में सोए हुए हैं। यहाँ पर जो है पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में ही बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिली और इस आगजनी की घटना में 27 लोगों की जान चली गई। क्या इसी तरह की घटनाओं का इंतजार किया जा रहा है? बड़ा सवाल यहाँ पर आगजनी की घटना को लेकर आज इंडिया न्यूज़ हल्ला बोल रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन कोई कार्रवाई करे और एनओसी की जो ये प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूरी हो। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। अगली बार हाजिर होंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।